कलयुग में शीघ्र फलदायी एक साधना भैरव की है, परंतु हमारे अनुभव के अनुसार वर्तमान युग में भैरव का स्वरूप भेद एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है और अधिकतर साधक भैरव उपासना करते तो है, परंतु इनके स्वरूप भेद का ज्ञान नहीं है कि वह जो मंत्र करते हैं वह किस भैरव से संबंधित है। इन सभी भैरव स्वरूप की साधना पद्धति भिन्न भिन्न है और उसके फल भी, परंतु आज सब कुछ खिचड़ी सा हो गया है। इसी कारण यह जानकारी YouTube पर दे रहा हूँ ताकि साधकों को ज्ञानबद्ध हो सके और उनकी साधना में पारदर्शिता आए और साधना संबंधी संशय और भ्रम दूर हो सके। यह गुरु परंपरागत और वर्षों की साधना के अनुभव है। एक भैरव प्रथम स्वरूप यह अपदेवता का एक प्रकार है। निम्न कोटि के प्रेत शक्ति को कुछ क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि में भैरव कहा जाता है। अधिकतर शाबर मंत्र निम्न कोटि के क्षेत्रीय प्रेत की ही उपासना होती ही है और इसी कारण वह क्षेत्र विशेष में ही प्रभावशाली होते हैं। यह भैरव अर्थात प्रेत की शक्ति मर्यादित होती है, इसी कारण इनके साधक कुछ ही कार्य कर सकते हैं। यह अधिकतर तामसिक होते हैं। दो भैरव द्वितीय स्वरूप यह भी अपदेवता का एक प्रकार है, परंतु यह शक्तिशाली प्रेत होता है और उसके अधिपत्य में कई प्रेत होते हैं। यह अपने अधिपत्य में रहे प्रेतों की संख्या बढ़ाता रहता है और उनसे और अधिक शक्ति प्राप्त करता रहता है। चौराहे जहाँ पर अधिक अकस्मात होते रहते हैं, वहाँ ऐसे भैरव की उपस्थिति होती है। इनकी साधना करने से साधक प्रथम भैरव स्वरूप प्रेत से कुछ अधिक कार्य कर सकता है और अन्य पशुओं से कार्य भी ले सकता है। यह पूर्णरूपेण तामसिक और हानि पहुँचाने वाले होते हैं। 3 भैरव तृतीय स्वरूप कुल विशेष की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए व्यक्ति के प्रेत को भी भैरव या कुल भैरव कहते हैं। इनकी साधना मात्र उस कुल विशेष के लिए फलदायी है और वह उस कुल की रक्षा करते हैं जब तक प्रसन्न ही रुष्ट होने पर कुल पर उपाधि और कुलनाश तक हो सकता है। क्षत्रिय वर्ण के कुल में यह भैरव अधिकतर प्राप्त होते हैं। कई कुल में इनकी स्थापना करके पूजा भी करते हैं और इनके प्रदेश विशेष से नाम भी भिन्न होते हैं। 4 भैरव चतुर्थ स्वरूप किसी क्षेत्र विशेष की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए व्यक्ति का प्रेत को भी भैरव या क्षेत्र भैरव कहा जाता है। लोक देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र वीर के रूप में ही पूजा होती है। इनके स्थान विशेष और मंदिर भी लोगों द्वारा बनाए गए हैं। यह बलवान प्रेत होते हैं और अधिकतर सात्विक या राजसिक होते हैं। 5 भैरव पंचम स्वरूप तंत्र और कर्मकांड में इनका स्थापना और पूजन किया जाता है। इनकी संख्या 52 है और यह आदि वीर है जिनके लिए भी भैरव नाम प्रचलित है। यह उपरोक्त दोनों वीर से अधिक शक्तिशाली होते हैं और इनके से किसी एक वीर की सिद्धि से भी मनुष्य आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। 52 वीर की पूर्ण सिद्धि तंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह अघोर पंथ की एक गोपनीय साधना है। हर एक वीर का भी कार्य विशेष, शक्ति और गुण भिन्न भिन्न है। 6 भैरव षष्ठ स्वरूप तंत्र और कर्मकांड में क्षेत्रपाल की स्थापना और पूजन किया जाता है। इनका प्रचलित नाम भी भैरव, रक्षपाल या क्षेत्रपाल भैरव है। इनकी संख्या 51 है। यह वीर से अधिक शक्तिशाली होते हैं और सिद्ध होने पर यह व्यक्ति या क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यह एक रक्षक देव है। नरसिंह की साधना में जिनकी रक्षपाल के नाम से स्थापना तथा पूजा होती है वह यही है। 7 सप्तम स्वरूप जब शिव ने सती के शव के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ होने का आशीर्वाद दिया और देवी के स्वरूप विशेष के वहाँ स्थापित किया, तब उस शक्तिपीठ क्षेत्र विशेष की रक्षा के लिए वहाँ एक भैरव को भी नियुक्त और स्थापित किया।
शक्तिपीठ की कुल संख्या 52 है और इनकी भी संख्या 52 है। इनका उल्लेख रुद्रयामल तंत्र में है। इन्हें 52 भैरव के नाम से जाना जाता है। इनके शक्तिपीठ के भैरवों के प्रचलित नाम और मूल नाम में थोड़ा अंतर पाया जाता है। 8 भैरव अष्टम स्वरूप सूर्य ग्रह नहीं अपितु पंचदेव स्वरूप सूर्य की तांत्रिक साधना में सूर्य भगवान की मातंड भैरव या गभस्ती भैरव के रूप में साधना की जाती है। यह भी एक शक्तिशाली स्वरूप है भैरव का। 9 नवम भैरव स्वरूप मुख्य भैरव कुल 8 है। यह पूर्ण तांत्रिक स्वरूप है और यह 8 दिशा और 8 दिशा की सभी योनियों के अधिपति है। इन 8 भैरव की सिद्धि तंत्र की अत्युच्च कोटि की सिद्धि मानी गई है। इन 8 भैरव की उपासना के प्रयोजन विशेष भी है, परंतु इनके से किसी एक की सिद्धि भी असंभव से असंभव काय सिद्धि कर सकती है और उसका साधक कम और रक्षा कम में सिद्धहस्त होता है। इनकी साधना और सिद्धि अतिशय तामसिक है। यह शिव की ही विभूतियां और उन्हीं से उत्पन्न है। शिव ने इनकी उत्पत्ति 8 दिशा में रहने वाली भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर इत्यादि योनि के संचालन हेतु की है। अष्ट मातृका इन अष्ट भैरव की शक्तियां है जिनसे यह कार्य करते हैं। किसी भी देव या देवी की मंत्र तंत्र यंत्र की साधना इनके बिना अपूर्ण है। 10 भैरव दशम स्वरूप जब शिव ने सृष्टि संचालन में अपदेवता की सृष्टि संचालन हेतु 8 भैरव की उत्पत्ति की, तब इन प्रत्येक 8 भैरव को 7-7 भैरव पाष्ट के रूप में उनके काय की सहायता हेतु प्रदान किए। इन्हीं 8 दिशा के अधिपति 8 भैरव और उनके 7-7 पाष्ट भैरव के समूह को 64 भैरव के रूप पूजा जाता है। तांत्रिक और पौराणिक कर्मकांड में इनकी स्थापना पूजादि होती है। मुख्य 8 भैरव में से किसी एक भैरव की सिद्धि होने पर उनके 7 भैरव की सिद्धि स्वतः ही हो जाती है। 11 एकादश भैरव स्वरूप ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रेत या ब्रह्म पिशाच जो कि सबसे शक्तिशाली प्रेत है और इनको वैताल भी कहा जाता है। इनको भी प्रचलित भाषा में भैरव कहते हैं। इनकी सिद्धि अघोर संप्रदाय में की जाती है। राजा विक्रमादित्य को इन्हीं की सिद्धि प्राप्त थी। इनकी अधिष्ठात्री उज्जैन की हर सिद्धि है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और विशिष्ट भैरव स्वरूप शक्ति है और बहुत से कार्य कर सकते हैं। यही एक प्रेत शक्ति है जो किसी भी साधक के किसी भी देवी देवता के कवच को भेद सकते हैं और यह किसी भी मंदिर में भी जा सकते हैं। इनकी न्यूनतम शक्ति भी 1000 प्रेत के बराबर होती है। 12 द्वादश भैरव स्वरूप यह भैरव का बाल स्वरूप है और इन्हें बटुक भैरव कहते हैं। इनकी साधना का एक भिन्न संप्रदाय ही है। कोई इसे भगवती काली का पुत्र, दुर्गा भगवती के सहचर या शिव का बाल स्वरूप भी कहते हैं। इनकी साधना सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों स्वरूप में होती है। इनकी सिद्धि अति कठिन है, परंतु यह सिद्ध हो जाए तो कम और कठिन कायों की सिद्धि सहज ही हो जाती है। इनकी सिद्धि से साधक स्वयं की या किसी और की या क्षेत्र विशेष या साधना विशेष में रक्षा भी कर सकता है। 14 त्रयोदश भैरव स्वरूप यह भैरव का युवा स्वरूप है और इन्हें काल भैरव कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए हुई थी। यह शिव से ही उत्पन्न है। काशी के कोतवाल के रूप में भी यह जाने जाते हैं। इनकी सिद्धि से पापनाश, संचित कम के कष्टों से मुक्ति, कम इत्यादि सिद्धियां प्राप्त होती है। इनकी साधना का भी एक अलग संप्रदाय है। यह अघोर पंथ में भी उपास्य देवता है। यह अष्ट भैरव के भी अधिपति है और सभी स्मशानिक शक्तियों के भी अधिपति है।
यह काल और मृत्यु के अधिपति है और समय के संचालक है। इन्हें ही महाभैरव भी कहते हैं। यह दशदिक्पाल के भी अधिपति है। 14 चतुर्दश भैरव स्वरूप यह शिव का एक अवतार है और इनका यह अवतार नारायण के उग्र अवतार श्री नरसिंह भगवान के स्वरूप के अहंकार के खंडन करने का लिए हुआ था। शिव के इस अवतार का मूल नाम शर्भेश्वर है, परंतु इन्हें आकाश भैरव के स्वरूप में भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही उग्र देवता है। इनकी उपासना बहुत ही उच्च कोटि के साधक ही कर सकते हैं। इनकी साधना पद्धति ही गारुड़ी विद्या के रूप में जानी जाती है, जो तंत्र की अति गोपनीय विद्या है। यह मारण के देवता है। इनके अधिकतर प्रयोग मारण के ही है और इनके मारण प्रयोग यदि किया जाए तो त्रिलोक में कोई रक्षा नहीं कर सकता। 15 पंचदश भैरव स्वरूप यह आदि भैरव है और सभी सृष्टि की सभी आदि अनादि शक्तियों के अधिपति है। यह स्वयं शिव का आदि तांत्रिक स्वरूप है और सभी अन्य भैरव इन्हीं के स्वरूप के विस्तार है। यह तंत्र के आदि संप्रदाय में उपास्य है। यह है कापालिक संप्रदाय में उपास्य भगवान महाकाल भैरव और यही है भगवती आदिशक्ति महाकाली का पति, अधिपति और सहचर। इनका स्वरूप और साधन आज प्रचलन में नहीं है और यह है भी अत्यंत गोपनीय। इनका मूल साकार स्वरूप आज कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। कापालिक संप्रदाय के दो ही इष्ट है, भगवान महाकाल भैरव और भगवती महाकाली। इनकी साधना अनंत ऊर्जा की धारा से जुड़ाव की साधना है। पिंडी या निराकार स्वरूप में यही स्वयं महाकाल है। निराकार या पिंडी स्वरूप में इन्हीं का साधना होती है। इन्हीं को वेद में महारुद्र, पुराणों में शिव और तंत्र में महाकाल भैरव कहते हैं। इनका साधक स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है। इनकी साधना पद्धति पूर्णतः तांत्रिक और अतितामसिक है। इनकी साधना में पशुबलि और नरबलि का भी विधान प्रचलन में था। यह महाकाल समय और भैरव आकाश के अधिपति और संचालक है, इसी कारण इन्हें महाकाल भैरव कहा जाता है। भगवान महाकाल भैरव और भगवती महाकाली की लीला स्वरूप ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का पहले और सृष्टि के समापन का बाद इन्हीं की उपस्थिति और सत्ता रहती है। इनकी उपासना अति से अति गोपनीय है। गुरु परंपरा में गुरु मात्र एक ही शिष्य को इनकी साधना देते हैं और वह भी पूर्ण परीक्षण के बाद। इनकी साधना से साधक स्वयं रुद्र या शिव या भैरव स्वरूप हो जाता है। उक्त सभी भैरव के स्वरूप, साधना पद्धति भिन्न भिन्न है। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।